दिल्ली में चुनावों का मुकाबला जोरों पर चल रहा है। सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे हुए हैं। वहीं बदरपुर विधानसभा से एक युवा चेहरे अर्जुन भड़ाना को कांग्रेस ने उतारा है। देखिए हमारा एक खास इंटरव्यू चीफ अनिल बैसला के साथ। अनिल बैसला आपके साथ। जैसे जैसे सर्दी घट रही है वैसे वैसे दिल्ली का पारा राजनीतिक बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में चुनाव है, चुनाव बहुत टक्कर का है। आम आदमी पार्टी बीजेपी और इधर अब कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। अभी हम बैठे हैं बदरपुर पहली सीट दिल्ली बॉर्डर की। दिल्ली में जब हरियाणा से एंटर करते हैं तो बदरपुर दिल्ली की पहली सीट है। यहाँ पहले से ही पुराने नेता राम सिंह हैं जो आम आदमी पार्टी से खड़े हैं। बीजेपी ने टिकट दी है जो पहले आम आदमी पार्टी में ही थे, नारायण दत्त शर्मा को। और कांग्रेस ने यहाँ बहुत ही युवा प्रत्याशी को उतारा है जो है अर्जुन भड़ाना। अर्जुन भड़ाना, अभी इनसे बात की जाएगी। पहले थोड़ा सा इनका मैं परिचय दे दूं, हालांकि परिचय के मोहताज नहीं है ये पहले ही राजनीतिक फैमिली से आते हैं। चौधरी अवतार सिंह भड़ाना को कौन नहीं जानता होगा। अवतार सिंह भड़ाना कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, कई बार एमएलए रहे हैं। प्रदेश ही नहीं देश की राजनीति में अपना खासा रसूख रखते हैं। अब पहली बार चुनावी मैदान में उन्होंने अपने सुपुत्र को उतारा है जिनका नाम है अर्जुन भड़ाना। अब देखते हैं अर्जुन भड़ाना, ये अर्जुन दिल्ली की मछली की आंख में कैसे तीर मार पाते हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा अर्जुन भड़ाना का। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार। ये है अर्जुन भड़ाना। तो अब इनसे जानते हैं, कांग्रेस से खड़े हैं, पहले ही इतने धुरंधर नेता यहाँ पे खड़े हुए हैं। राम सिंह बहुत पुराने हैं, आपके पिताजी की एज के हैं। और चलिए वो तो जो बीजेपी वाले हैं वो तो भी नए नवेले हैं। तो कैसे चैलेंज दे पाओगे आप इनको? देखिए जी, मैं इस बदरपुर में कोई चैलेंज नहीं मानता। बदरपुर की जनता ने इन दोनों ही नेताओं को और इन दोनों ही पार्टियों को अच्छी भली तरह से देख परख रखा है। वो इन लोगों के काम करने के तरीके को जानते हैं और इन लोगों के झूठ जिसकी ताकत पे इन्होंने अपनी सरकारें बनाई, मैं मानता हूं कि वो लोग उस झूठ को समझ चुके हैं। ये दोनों ही पार्टियां बहुत बड़े बड़े झूठे वादे करके इस देश में सत्ता में आई। एक पार्टी जो पार्टी नहीं थी, अगर किसी को याद हो इस देश में, तो लोकपाल की मांग के साथ एक पार्टी शुरू हुई थी जो आज दिल्ली की सत्ता पे काबिज हो चुकी है। इन्होंने लोगों से बड़े बड़े वादे किए, पर सच्चाई तो यह है, ये राजनीति बदलने आए थे और राजनीति ने इन्हें बदल दिया। जहां तक बीजेपी की बात है, लोग उनके 15 लाख रुपए और अलग अलग वादों का आज तक इंतजार कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे बदरपुर में इन दोनों ही पार्टियों ने कुछ काम नहीं किया है और मैं मानता हूं कि लोग इस बार कांग्रेस पार्टी को मौका देंगे। आपने एक शब्द बोला कि आम आदमी पार्टी आई तो थी राजनीति को बदलने, लेकिन राजनीति ने ही इनको बदल दिया। ये आप कैसे कह सकते हैं? कैसे आम आदमी पार्टी बदल गई है? वो तो उनके तो अपने उद्देश्य हैं। हम आम आदमी हैं, हम जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, हम देश को बचाने आए हैं, हम दिल्ली को बचाने आए हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि राजनीति ने उनको बदल दिया? सर, बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है। आम आदमी पार्टी बोलती बहुत सारी बातें हैं, पर वो सिर्फ सत्ता की लालच में बैठे। वो सत्ता की लालच के लिए कोई भी झूठ जनता से बोल सकते हैं। ऐसा ही झूठ उन्होंने पंजाब में बोला कि हम बहनों को वो 1000-1200 रुपए देंगे सालाना। आज 2 साल से उनकी सरकार है, क्या पंजाब की किसी बहन को वो पैसे मिले? मैं नहीं मानता किसी को मिल पाए। ऐसे इसी काम में उन्होंने लोगों को बोला कि 300 यूनिट फ्री बिजली मिलती, पर आप पब्लिक से पूछेंगे तो सबका 301, 302 यूनिट का बिल आता है। बहुत परेशानी। पानी के लिए भी कहते हैं फ्री मिलता है, पर उस पानी की क्वालिटी और उस पानी की पहुंच हर जगह नहीं है। बदरपुर जैसे एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं। बदरपुर से आप चुनाव लड़ रहे हैं जी। बदरपुर में बुनियादी सुविधाओं को लेकर आपको क्या चैलेंजेस लगते हैं कि अभी तक जो ये काम सारे इस विधानसभा में नहीं हुए हैं? और दिल्ली जैसी देश की राजधानी में अभी कुछ चुनिंदा या आपके नजर में कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जो आप करवाना चाहते हैं, जिनको लेके आप मैदान में उतरे हैं? देखिए जी,
सबसे पहला मुद्दा तो इस बदरपुर का है गुंडा टैक्स वसूली। ये यहाँ बहुत बड़ी वसूली चलती है एफ जोन और ओ जोन के नाम पे। गरीब आदमी से कितना कितना पैसा लिया जाता है, आप लोगों से जाके पूछिए। उन्हें कैसे मकान बनाने पे, हर चीज में सर, मकान बनाने में, ईंट लगाने में, कुछ भी करने में, कोई भी काम गरीब आदमी अपने घर पे करता है, उसको अफसरों को हिस्सा देना पड़ता है। और मैं मानता हूं कि अगर सत्ता काबिज लोग उस उगाही में से हिस्सा ना लें तो ये उगाही अगले दिन बंद हो सकती है। आपका कहने का मतलब है यहाँ जो भी नेता रहे हैं उन्होंने यहाँ उगाहियां करवाई हैं, जनता के काम नहीं करे, चाहे मकान बनाने से हो चाहे ओजोन से रिलेटेड हो, कुछ भी हो। ये सच्चाई है, यहाँ जनता के कोई काम नहीं हुए, उगाही जरूर हुई है और बड़ी उगाही हुई। तो आप ये सब उगाहियां बंद कर दोगे, जनता के काम कराओगे? पहले दिन से। और ये कोई नई बात नहीं, हमारे पिताजी ने 30 साल ये करके दिखाया। अगर नेता करप्शन को टॉलरेट ना करे तो अफसर की हिम्मत नहीं हो सकती करप्शन करने की। वो भागीदार होगा इसमें, तभी अफसरों की हिम्मत बढ़ती है। नेता अगर जनता के कार्य करना चाहे, उसके अंदर इच्छा शक्ति हो, तो वो सब कुछ कर सकता है। ये कहना है युवा नेता अर्जुन भड़ाना का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, देखने में मॉडल लग रहे हैं, एक हीरो जैसे लग रहे हैं, तो कांग्रेस ने एक अपना नया युवा चेहरा, मुझे लगता है कि दिल्ली के सभी प्रत्याशियों में आपकी सबसे कम उम्र होगी शायद, मेजर पार्टीज में तो जी हाँ, बड़ी पार्टियों में। मैं इंडिपेंडेंस का कुछ कह नहीं सकता, पर जहां तक मेजर पार्टीज है मेरे ख्याल से आई एम द यंगेस्ट। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ बॉर्डर पे, सीमावर्ती एरिया पे अपना बहुत ही ज्यादा युवा एनर्जेटिक चेहरे को उतारा है, यहाँ पे करप्शन खत्म करने के लिए, गुंडागर्दी खत्म करने के लिए। तो आने वाले समय में देखते हैं क्या कर पाएंगे। अच्छा, एक सवाल मेरा और है आपको, अब सब फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, पहले केजरीवाल बांट रहे थे, फिर बीजेपी अपना मैनिफेस्टो ले आई, ये मैं अभी कांग्रेस का भी यहाँ देख रहा हूँ, जिसमें 2,500 रुपये प्रति माह प्यारी दीदी योजना है, 300 यूनिट फ्री हैं, आम आदमी पार्टी की 200 हैं, आप 100 और बढ़ गए हैं, 8500 रुपये युवा उड़ान योजना है, और 500 रुपये गैस सिलेंडर में फ्री है, 25 लाख रुपए का इलाज फ्री है। क्या ये सभी चीजें आप कांग्रेस पार्टी और आप जनता को देने वाले हैं दिल्ली की, या फिर केजरीवाल की तरह ये सब ऐसे ही रह जाने वाले हैं? देखिए जी, कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है, 60 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है अपने वादे पूरे करने का। जो बोला है वो किया है। मैं आप शुरू करता हूं, जब कांग्रेस पावर में आई फिर से उन्होंने किसानों का कर्जा माफ करने के लिए कहा और वो कर्जा माफ किया गया। कांग्रेस ने कर्नाटका में बहनों को पैसे देने के लिए कहा और वो पैसे दिए गए। कांग्रेस ने मुफ्त बस सेवा अपनी स्टेटों में कहा और वो बस सेवा दिलवाई। कांग्रेस सिर्फ बात नहीं करती, कांग्रेस अपनी स्कीम धरातल पे उतारती है। एक साथ साथ एक इस शब्द से मुझे बहुत परेशानी है, जो लोग कहते हैं फ्री की रेवड़ियां। मैं नहीं मानता इस देश में फ्री का कुछ, इस देश में क्या इस दुनिया में फ्री का कुछ होता है। ये जनता की कमाई का काला टैक्स का पैसा है, जो जनता के भले के लिए यूज होना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी ने ये हमेशा यूज किया है। पर आम आदमी पार्टी ने ये जनता का पैसा अपने वर्कर को दिया है, अपने वर्कर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिया है, ना कि जनता के लिए। आम आदमी पार्टी ने अपने वर्कर को ये पैसा दिया है, जनता में वो पैसा नहीं लगा है। मेरे ख्याल ये जनता भी जान चुकी है दिल्ली की, और शायद इस बार बीजेपी आम आदमी पार्टी का शायद वो बात नहीं है जो थी। लेकिन आम जनता में हम अगर हम बात करते हैं, निकलते हैं, तो उनका कहना है कि बीजेपी की और आम आदमी की टक्कर है। तो इसमें आप कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं? कांग्रेस भी पूरी टक्कर में है। कांग्रेस को अगर कोई टक्कर में नहीं मानता तो वो गलतफहमी में है। ये कांग्रेस वो नहीं है जो 0 सीट पर सिमट गई थी। ये राहुल गांधी की कांग्रेस है। ये गरीब और असहाय की रक्षा करने के लिए सामने खड़े रहने वाली कांग्रेस है, और ये बदलाव के लिए काम करने वाली कांग्रेस है। बदलाव के लिए अब कांग्रेस दिल्ली की राजनीति में उतर चुकी है, अपने युवा चेहरे, युवा ब्रिगेड को लेके उतरी है। मैं समझता हूँ मोस्ट ऑफ जगह, सब जगह युवाओं को ही टिकट दिए जा रहे हैं। ये शायद राहुल गांधी की नई सोच या नई रणनीति का नतीजा है, जो अर्जुन भड़ाना जैसे
नए नए लड़के युवा ऊर्जावानों को अपने क्षेत्र में उतार रहे हैं। एक सवाल और होगा मेरा, अगर कांग्रेस सरकार बनाती है दिल्ली में तो मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? देखिए जी, वो तो हमेशा की तौर से कांग्रेस की सीएलपी लीडरशिप तय करती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का हमेशा से कहना है कि ना तो बीजेपी के पास उनका नेता है, कोई दिल्ली में सीएम चेहरा है, ना ही बीजेपी के पास है, ना ही कांग्रेस के पास है, और मैं आपके सामने हूं दिल्ली की सेवा करने के लिए। तो उसको आप कैसे चैलेंज देगी कांग्रेस पार्टी? देखिए जी, अरविंद केजरीवाल जी तो एक हैबिचुअल लायर है। उन्होंने मेरे पिताजी के बारे में भी एक बहुत बड़ा झूठ बोला था। वो तो उनके पास लिस्ट थी बहुत सारे नेताओं की, 100 200 250 की। मैं आपको एक और लिस्ट दिखाऊंगा उन नेता की, जहां आम आदमी पार्टी के कन्वीनर, अब चीफ मिनिस्टर तो नहीं बोल सकते उन्हें, पर आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी ने लिखित तौर पर जिन जिन नेताओं से माफी मांगी उन इल्जाम लगाने के लिए, वो लिस्ट भी है। और मेरे पिताजी वो सबसे पहले आदमी थे जिनसे भरे कोर्ट में केजरीवाल जी को माफी मांगनी पड़ी थी अपनी गलती के। वो सत्ता हासिल करने के लिए लोगों से कोई भी झूठ बोल सकते हैं, कोई भी फरेब कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, किसी रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा कि आप इस स्कीमों के लिए पैसा कहां से लाएंगे, तो उनका जवाब था, मैं जादूगर हूं, कहीं से भी ले आऊं। ये कोई एजुकेटेड आदमी का जवाब नहीं होता, ये कोई सोच नहीं होती, स्पेशली जिस इंसान ने एक स्टेट चलाई। वो कहते हैं मुझे जनता पैसा उठा के देती है, रोज 1 रुपए डालती है हमारे अकाउंट में पार्टी के। वो पता नहीं कौन डालता है जी, वो आप ही पता करिए, जांच का विषय होगा। जांच का विषय। चलिए, ये हमारे साथ अभी आज बैठे हैं अर्जुन भड़ाना। इन्होंने अपने आगे के एजेंडे बताए, इनकी बातों से ऊर्जा छलकती है और इनके अंदर जो आत्मविश्वास देखने को मिल रहा है, उससे तो ये लगता है कि इनकी जीत निश्चित है। बाकी आने वाले समय में बदरपुर विधानसभा के लोग बताएंगे और 7 तारीख को जो रिजल्ट होगा वो बताएगा। धन्यवाद।